नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा चल रहा है। इस बीच 36 वीडियो हमारी इसकी निकल चुकी हैं। आज हम 37वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हमने 950 क्वेश्चनों को ख़त्म कर दिया है। आज हम 1000 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी और वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल कुमाऊँ की प्रसिद्ध जागर गायिका है। तो दोस्तों, गढ़वाल या कुमाऊँ की प्रसिद्ध जागर गायिका के रूप में अगर देखा जाए तो बसंती बिष्ट का ही नाम आता है। इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक देखने को मिलता है। जगतराम वर्मा व फकीरा चौहान है। तो दोस्तों, जगतराम वर्मा और फकीरा सिंह चौहान हमारे जौनसारी गायकों के रूप में जाने जाते हैं। ये फेमस हमारे गायक देखने को मिलते हैं, खासकर फकीरा सिंह चौहान जी। इनके पहले बहुत सी एल्बमें हमारी निकली हुई हैं, तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे। और दूसरी चीज़, ये जौनसारी गायक हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मसूरी में उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, मसूरी में जो उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर था उसको 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगर बात करेंगे राज्य की लोक भाषाओं में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ, तो दोस्तों राज्य की जो लोक भाषाएं हैं उनमें जो फिल्मों का निर्माण है वो आपका 1983 से होता है। और सबसे पहली जो गढ़वाली भाषा की फिल्म है वो जग्वाल के रूप में हमारे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1983 में पारेश्वर गौड़ द्वारा गढ़वाली की पहली फिल्म थी। तो दोस्तों, पहली फिल्म जो निर्मित की गई थी वो आपकी जग्वाल देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एक बार पूछा भी जा चुका है। कुमाऊनी भाषा की फिल्म थी। तो दोस्तों, कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म है वो आपकी मेघा के रूप में जानी जाती है। 1987 ईस्वी में आपकी ये बनती है। राज्य की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों, राज्य की सबसे सफल फिल्म आपकी घर जमाई के रूप में जानी जाती है। अगर देखें तो दोस्तों, दिल्ली के संगम हॉल पर 29 सप्ताह तक चलने वाले एक मूवी के रूप में भी ये जानी जाती है, फिल्म के रूप में जानी जाती है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों, राज्य की जो प्रथम वीडियो फिल्म है वो समलौन के रूप में जानी जाती है। और वहीं राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा था? तो झुम्पा के रूप में उसको जाना जाता है। राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहन करने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? दोस्तों, फिल्म नीति की अगर बात करेगा तो फिल्म नीति आपकी 2015 की है। लेकिन अगर फिल्म विकास परिषद की अगर स्थापना कब की अगर पूछा जाता है तो 2016 आप लोग आंसर करेंगे। तो विकास परिषद और फिल्म नीति में फ़र्क होता है। तो फिल्म नीति 2015 की है और फिल्म विकास परिषद आपका 2016 का है। तो दोनों ही डेट आप लोग याद करेंगे। राज्य में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, राज्य में हमारे आकाशवाणी केंद्र 2 जनपदों में स्थित देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा अल्मोड़ा जनपद है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल है जो कि गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों के अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जो जनपद हैं आप दोनों को ही याद रखेंगे। घी संक्रांति यानी कि घी संक्रांति को दोस्तों ओलगिया त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। इससे पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस त्यौहार को ओलगिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो घी त्यौहार उसमें आंसर दिया गया था। तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे कि घी त्यौहार यानी कि जो ओलगिया त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो दोस्तों, सितंबर माह में इसे मनाए जाने का एक टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में घुकुतिया या काले कौवा का त्यौहार कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मकर संक्रांति के समय पर होता है। 13 से 14 जून के आसपास में ये देखने को मिलता है। और कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जनपद में मकर संक्रांति के टाइम पे उत्तरायणी मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो कि बागेश्वर जनपद में हमारा सरयू एवं गोमती नदी के तट पर देखने को मिलता है। मूल रूप से जो ये त्यौहार है ये कुमाऊं के त्यौहार के रूप में माना जाता है, जिसको हम घुघुतिया त्यौहार के रूप में कहते हैं। मकर संक्रांति के रूप में इसको गढ़वाल क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन घुघुतिया त्यौहार के रूप में इसको कुमाऊं क्षेत्र में जाना जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, अन्य नाम इसके घुघुती त्यौहार है और काले कौवा का त्यौहार के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो दोनों ही नाम आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों, अगर बात करेंगे जैसे काले कौवा त्यौहार है, घुघुतिया त्यौहार है, खतड़वा है, तो ये सभी दोस्तों आपके नेपाल की देन मानी जाती है। नेपाल के इन त्योहारों को भारत में मनाए जाने का प्रचलन पहले से देखने को मिलता है। तो आप लोग वो भी जरूर याद रखिएगा। बसंत आगमन पर चैत के पहले दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, बसंत आगमन पर चैत का जो पहला दिन है वो फूलदेई के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बुरांस पुष्प एवं जो आपके मेल के पौधे होते हैं उनके जो पुष्प हैं वो दरवाजों या फिर डेलियों पर आपके तोड़कर फैलाने की एक परंपरा देखने को मिलती है, जो कि बसंत आगमन यानी कि चैत के पहले दिन की ये परंपरा देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, इसी को उत्तराखंड में बसंतोत्सव के नाम से भी जाना जाता है कि बसंत आने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसी को बसंतोत्सव के रूप में जानते हैं, और जिसको हम फूलदेही त्यौहार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। राज्य में श्रावण मास के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों, श्रावण मास के पहले दिन हरेला त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड में हरेला दिवस
कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार को गाँव में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसको गाँव में जन्मों पुण्यों के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार है। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो पशुओं का जो त्यौहार है वो आपका खतड़वा त्यौहार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जाना जाता था कि जो नेपाल शासक हमारे खतड़ सिंह थे उनको लक्ष्मीचंद के द्वारा हराया जाने के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगर प्रमुख रूप से देखें तो दोस्तों जो ये आपका खतड़वा त्यौहार है ये कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, और इसको जो मनाने की या फिर इस त्यौहार को अगर किसकी देन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों नेपाल की ये देन मानी जाती है। और खासकर जो ये खतड़वा त्यौहार है ये पशुओं के लिए एक त्यौहार देखने को मिलता है। दोस्तों कुमाऊं का प्रसिद्ध पशुओं का ये त्यौहार देखने को मिलता है, और वो यही लक्ष्मीचंद के काल से इसको मनाया जाता है। यानी कि लक्ष्मीचंद को लकुली बिरालो के रूप में भी जाना जाता था। लगातार 7 बार युद्ध हारने के बाद 8वें बार में जब खतड़ सिंह को हराया था तो उसके उपलक्ष्य में ही खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर देखिएगा कुछ क्षेत्रों में इसे गैत्यार या फिर गायों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली जो कुमाऊं वाला हमारा क्षेत्र देखने को मिलता है तो वहाँ पर इसको गैत्यार के रूप में ही ज़्यादा तरीके से जानते हैं। यहाँ पर गायों की पूजा करी जाती है और देली के आगे पे घास फैलाने की जो परंपरा है वो भी देखने को मिलती है। फिर देखिएगा भैंसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पोष में कितने दिनों तक होता है? तो दोस्तों भैंसी नामक जो त्यौहार है ये बेसिकली पिथौरागढ़ जनपद में हमारा देखने को मिलता है। और जो भैंसी नामक त्यौहार है दोस्तों ये श्रावण एवं पोष मास के जो दिन है लगभग 22 दिनों तक मनाए जाने वाले त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, और पिथौरागढ़ जनपद इसके लिए काफ़ी फेमस देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों लोग जो लोक देवता है उसकी स्तुति भी की जाती है। और बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों फसल काटने के समय जो कुमाऊं क्षेत्र है या फिर उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो दोस्तों कुमाऊं में जो बेसिकली त्यौहार होगा आपका वो कलाई त्यौहार के रूप में जाना जाता है, जो कि इससे पहले एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। गढ़वाल में बैसाख में गाँव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों सारा त्यौहार नंदा देवी के दूतों को इस बीमार से लड़ने के लिए एक सारा त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, ऐसा एक किंवदंती देखने को मिलती है। कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों भिरौली जो त्यौहार है ये संतान कल्याण के लिए मनाए जाने वाले त्यौहारों के रूप में जाना जाता है। नुणाई त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों नुणाई जो त्यौहार है ये जो भेड़ पालक हमारे पशुचारक होते हैं उनके द्वारा जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में हमारा मनाया जाता है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जौनसार भाबर में कौन सा त्यौहार यानी कि पशुचारकों द्वारा या फिर भेड़ पालकों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, तो आप लोग याद रखेंगे नुणाई त्यौहार करके मनाया जाता है। इसे भेड़ पालकों पशुचारकों का त्यौहार भी कहा जाता है। जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण मास में ये त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों मकर संक्रांति से लेके 1 महीने तक जो जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है वहाँ पर मरोज त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो श्रावणी मेला है ये जागेश्वर धाम में लगता है। जागेश्वर धाम आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है, तो पशुओं के जो क्रय विक्रय है उसके लिए सोमनाथ मेला आपका प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों अल्मोड़ा की जो मासी नामक क्षेत्र है वहाँ पर आपका सोमनाथ मेला लगता है, और यह पशुओं के क्रय विक्रय के लिए लगाए जाने वाले मेलों में से जाना जाता है। पौराणिक समय पर इन मेलों में जो पशुएं हैं यानी कि बैलें हैं, खासकर बैलों का जो क्रय विक्रय है उनके जो मूल्य होते थे, उनके जो दामें होती थी उसके क्रय विक्रय के रूप में इनको एक दूसरे को बेचे जाने की जो प्रवृत्ति है वो देखी गई है। तो खासकर जो सोमनाथ मेला है ये पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अल्मोड़ा में गणनाथ मेला कब लगता है? तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो गणनाथ मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अल्मोड़ा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को ही यह मेला देखने को मिलता है। श्यालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो श्यालदे बिखौती मेला है ये आपका द्वाराहाट में लगता है। द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद करेंगे। अच्छा दोस्तों देखिएगा श्री पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो श्री पूर्णागिरि मेला है हमारा ये आपका टनकपुर जनपद में लगता है। दोस्तों टनकपुर जनपद की जो टनकपुर अगर क्षेत्र की अगर बात करें तो मिस्टर टॉल के द्वारा इसको बसाया जाता है। और जो आपका पूर्णागिरि शिखर है यानी कि यहाँ पर माता सती की जो नाभि है उसके गिरने की पुष्टि की जाती है, और वहाँ पर पूर्णागिरि एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर में ये मेला लगता है, और प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि को ही यह मेला पूर्णागिरि की जो अन्नपूर्णा नामक शिखर है वहाँ पर मनाया जाता है। आषाढ़ी कौथिक या फिर बग्वाल मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों आषाढ़ी कौथिक कहें या फिर इसको बग्वाल मेला कहें, ये आपका देवीधुरा में लगता है। देवीधुरा आपका चंपावत जनपद में देखने को मिलता है।
श्रावण मास में लगता है। और देवीधुरा में जो माँ बाराही देवी का मंदिर है वो चंपावत जनपद में जो पड़ता है, चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा ये मेला देखने को मिलता है। और दोस्तों एक विशेष पौराणिक इसमें बात कही गई है कि जो रक्षाबंधन के अवसर पर आपका पाषाण मेला लगता है, जो कि बग्वाल मेले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर वहीं शालदी बिखौती का मेला अगर बोलेंगे तो दोस्तों ये दीपावली के अवसर पर अल्मोड़ा जनपद में लगता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक में दीपावली पर खेला जाता है। अगर बात करेंगे तो जो यही आपका देवीधुरा में जो आपका माँ बाराही देवी का जो मेला लगता है, जिसको हम आषाढ़ी कौतिक के बग्वाल मेला कहते हैं, तो बग्वाली पोखर की बात करेगा जो अल्मोड़ा जनपद में हमारा लगता है। अल्मोड़ा जनपद की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बग्वाली पोखर होता है और यहाँ पर हमारा बग्वाल मेला होता है। तो पोखर से आप लोग जरूर याद रखेंगे, बग्वाली पोखर आप बोले जब आ जाएगा तो आप लोग अल्मोड़ा आंसर करेंगे, और खाली बग्वाल अगर जब आता है तो बग्वाल आप लोग चंपावत में करेंगे। तो इन दोनों को ही जरूर याद रखिएगा। और खासकर अल्मोड़ा में दोस्तों जो ताकुला नामक ब्लॉक है हमारी, वहाँ पर दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला जो कौतिक या फिर मेला है वो आपका बग्वाली पोखर के रूप में जाना जाता है। 2013 से फूलों का बग्वाल मनाया जा रहा है, ऐसा प्रसिद्ध है। लेकिन अभी भी देखने को मिलता है कि पत्थरों की जो बरसात है अभी भी करी जाती है, वहाँ पर खून बहना जरूरी होता है, ऐसी मान्यता देखने को मिलती है। बग्वाल खेलने वालों को घोंके कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बग्वाल खेलने वालों के लिए घोंके शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें घोंकों के रूप में लोग विभाजित किए जाते हैं, 2 धड़ों में लोग विभक्त होते हैं और उन 2 धड़ों में पत्थरबाजी की जाती है और उससे लोगों का जो खून बहता है, उस खून के बहने से ये जो मेले है इसको शुद्ध माना जाता है। फिर देखिएगा इसमें 4 खाम होते हैं, जिसमें चम्याल है, वालिक है, गहड़वाल है और लमगड़िया होते हैं। ये चारों ही इसमें भाग लेते हैं, जिसमें इनके द्वारा युद्ध के रूप में एक नृत्य भी किया जाता है। बाराकोट चंपावत के पंपा देवी मंदिर यानी कि धूरा मेला में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों लड़ी पांगती का जो मेला है ये आपका बाराकोट चंपावत के जो पंपा देवी मंदिर है वहाँ पर धूरा मेला में लगता है। लड़ीधुरा मेला इसको कहा जाता है, यानी कि लड़ीधुरा का मेला इसके रूप में जाना जाता है। इसको लेपांगती वाला लड़ीधुरा का जो मेला है वो देखने को मिलता है। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों पशुओं की जो सुरक्षा है उसके लिए जो मानेश्वर मेला है ये चंपावत जनपद में हमारा लगता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। कंडक मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों कंडक मेला आपका उत्तरकाशी जनपद में लगता है। जियारानी मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों जियारानी का जो मेला है ये नैनीताल जनपद के रानीबाग नामक स्थान पर लगता है। जियारानी को दोस्तों कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो गंगोली हाट में हाटकेश्वर मेला कब लगता है? तो दोस्तों गंगोली हाट में जो हाटकेश्वर मेला है ये शिवरात्रि पर हमारा देखने को मिलता है। थल मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों थल मेला जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद के थल जो एक क्षेत्र है वहाँ पर लगता है। डीडीहाट ब्लॉक के अंतर्गत यह आता है। अगर देखा जाए तो 13 से 14 अप्रैल प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये एक मेले के रूप में जाना जाता है और 1940 से जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगर देखें दोस्तों बौराणी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो बौराणी मेला है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। चौपक्या मेला मोस्टमानो मेला ये कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों चौपक्या मेला बोलें या फिर मोस्टमानो मेला बोलें ये पिथौरागढ़ जनपद में हमारा लगता है। खासकर मोस्टमानो देवता के लिए 16 सितंबर की जो तारीख है ये मेला यहाँ पर मनाया जाता है। बारिश के आगमन के देवता की पूजा यहाँ पर की जाती है। जो मोस्टमानो मेला है ये पिथौरागढ़ के चंडाग क्षेत्र में हमारा पड़ता है। गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों गौचर मेले की जो शुरुआत है वो आपकी 14 नवंबर 1943 से की जाती है। काली और गोरी नदियों का संगम कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों काली और गोरी की जो संगम है वहाँ पर जौलजीबी मेला लगता है, जिसकी समयावधि 14 नवंबर से 19 नवंबर तक लगता है, जिसमें ये आपकी कभी कभी 14 से लेके 21 तक हो जाती है, जो आपकी सरकारी मेले के रूप में जानी जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए इसको प्राइवेट मेले के रूप में भी चलाकर लगभग 10 से 15 दिनों का जो मेला कार्यक्रम है वो जौलजीबी में आपका चलाया जाता है। दोस्तों अगर इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो दोस्तों 1914 से इसकी शुरुआत की जाती है और गजेंद्र बहादुर को इसके सूत्रपात के रूप में जाना जाता है। अटरिया मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों जो अटरिया मेला है ये आपका उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलता है। इससे पहले काफ़ी बार पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से जाना जाता है। उत्तरकाशी में हरसिल में सितंबर माह में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों सितंबर माह में हरसिल जो क्षेत्र है वहाँ पर सेलकू मेला हमारा लगता है। इंपॉर्टेंट है, इसको इससे पहले भी पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से देखा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। उत्तरकाशी का कौन सा मेला धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तरकाशी का जो बिस्सू मेला है ये धनुष बाण युद्ध के लिए जाना जाने वाले एक मेलों में से जाना जाता है। धनुष बाण युद्ध यानी कि स्थानीय जो नाम इसका है इसको ठोंटा खेलना भी कहा जाता है और विश्वत संक्रांति के दिन ये मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है और उत्तरकाशी का जो जौनसार क्षेत्र है वो बिस्सू मेले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है।
प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन एक दिन पूर्व भूतज या फिर अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन जो भूतज उत्सव है हमारा, या फिर यूँ कहें कि केदारनाथ भगवान के कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पर अन्नकूट या फिर भूतज उत्सव के रूप में जाना जाता है। इससे पहले एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जलते अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला है, तो दोस्तों जाख मेला है, जो कि आपका गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है, जहाँ पर जलते अंगारों पर नृत्य करने की जो परंपरा है वो देखने को मिलती है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या फिर खड़दिया मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों कमलेश्वर मंदिर में लगता है, और जो कमलेश्वर मंदिर है ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। श्रीनगर पौड़ी की कमलेश्वर मंदिर में ये लगता है। और वहीं देखा जाए तो दोस्तों दंपति यहाँ अपने संतान की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना भी करती है। भुवनेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों भुवनेश्वरी देवी का जो मेला है ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। दोस्तों भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना मनमंथन के द्वारा कब की गई थी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। महाशिवरात्रि पर दनगल मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो महाशिवरात्रि है वहाँ पर जो दनगल मेला है ये सतपुली के पास लगता है। सतपुली में दोस्तों पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार का संगम भी देखने को मिलता है। चंद्रबदनी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो चंद्रबदनी मेला है ये आपका अंजलि सैंड तिहरी गढ़वाल में लगता है। दोस्तों चंद्रबदनी जो मंदिर है यहाँ पर पशु बलि की जो प्रथा है वो स्वामी मनमंथन के द्वारा बंद करवाई गई थी, प्रतिबंध कराया गया था, और 1969 से यहाँ पर पशु बलि की जो प्रथा है उसको भी खत्म किया गया था। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। टिहरी में युद्ध में मारे गए लोगों की याद में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों टिहरी में जो युद्ध में मारे गए लोग हैं उनकी याद में रणभूत कौतिक को मनाया जाता है। काफ़ी फेमस ये रणभूत कौतिक देखने को मिलता है। पौराणिक तिमुंडा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो तिमुंडा मेला है ये आपका जोशीमठ चमोली जनपद में देखने को मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन और सेशन का 1000वां क्वेश्चन है, चैतौल उत्सव किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों जो चैतौल मेला है या फिर चैतौल उत्सव है ये आपका देवल समेत देवता को समर्पित एक मेला देखने को या उत्सव देखने को मिलता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में हमारे चैतौल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो सेशन है वो लगभग 1000 क्वेश्चनों का कंप्लीट हो चुका है। 6 से 7 दिन के अंतर्गत मैं लगभग इस सीरीज को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं ल्यूसेंट की तरफ को, और साथ ही जो अभी तक के हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या फिर इंडियन ज्योग्राफी है, हम सभी जितने भी टॉपिक हमारे जीएस के बचने वाले हैं उन सभी टॉपिक से एमसीक्यूज फॉर्मेट में उसको ख़त्म करने वाले हैं। अगर हो पड़ेगा तो हम लोग हिंदी को भी इस बीच चालू करेंगे, क्योंकि 4th एडिशन तो हमने करा दी है राजपाल सिंह की। मैं चाह रहा हूँ कि 5th एडिशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन उससे पहले हम लोग ल्यूसेंट की एमसीक्यू सीरीज को चलाने वाले हैं, जिसमें दिन के 3 से 4 वीडियो का भी अगर कुछ ऐसा शेड्यूल बनता है तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट में डेली एमसीक्यूज को लगा पाऊँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।